अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ठीक ठाक हूँ। और ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी जो मैं बना रही हूँ, ये मैं जा रही थी मलाड मेरी छोटी बहन के घर, क्योंकि ना वहाँ पर मुझे मेकअप और मेहंदी का ऑर्डर था, तो मैं इसीलिए जा रही थी। और अभी मैं वॉइस दे रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ थोड़ा सा चेंज लग रही होगी, क्योंकि मौसम के हिसाब से ना ज़रा सा तबीयत में है थोड़ा सा गड़बड़, सर्दी खांसी बुखार ऐसा रहता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ भी चेंज है मेरी। लेकिन कोई नहीं, मैं आप लोगों को अच्छे से वॉइस दे दूँगी, बता दूँगी कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। तो मैं जा रही थी मलाड, और वहाँ पर मुझे ऑर्डर था ना, तो मेरी बहन ने बोली कि बाजी तुम आ ही रही हो तो ऐसा हो ना कि तुम मेरे घर रुक जाओ, फिर वहाँ से ऑर्डर्स भी देना होगा। तो मुझे ना 2-3 दिन लगातार ऑर्डर पर जाना था, तो इसलिए मुझे वहाँ स्टे करना था सूफिया के घर पे, मेरी छोटी बहन के घर पे ना। तो मैं रात में ही निकल गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि एक ही दिन में पहुँच के और फिर मुझे ऑर्डर पे जाना होगा, तो शायद मैं थक जाऊँगी और लेट भी हो सकता है, इसलिए मैं रात में ही निकल गई थी। तो बस मैं सईद और अली को लेकर ही गई थी, क्योंकि मुझे काम था। तो और खदीजा की पढ़ाई है ना, इसलिए खदीजा को नहीं ले गई थी। और बस वहाँ पर मैं रात में इसलिए जाती हूँ कि मौसम भी अच्छा ठंडा रहता है और ट्रैफिक भी नहीं मिलती है। दिन में हम जाते हैं ना, तो एक तो गर्मी धूप वो भी रहती है बहुत ज़्यादा, और ट्रैफिक भी हो जाती है ना, तो इरिटेट हो जाता है इंसान। तो इसके लिए मैं ज़्यादातर रात का ही सफ़र करती हूँ। तो बस रात में मैं बहुत देर हो गई थी ना, तो मैं जाकर सो गई थी। और ये है दिन का मतलब सुबह सुबह, और यहाँ पर बैठी हुई थी बिल्ली जो मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैंने सोची आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और बस सुबह का वक्त था, ये रहा सईद जो अपने मोबाइल को क्लीन कर रहा है। और सुबह के वक्त सबके घरों में काम का ही होता है, तो बस यहाँ साफ़ सफाई काम वही चल रहा था, पकाने वगैरह का काम। और यहाँ पर खाना भी सूफिया बना रही थी, क्योंकि वो भी मेरे साथ जाने वाली थी। मैंने उसको बोली कि तुम मेरे साथ चलो ऑर्डर्स पर, तो बस इसीलिए उसने बोली कि ना बाजी मैं सवेरे खाना बना लेती हूँ, ताकि हम शाम में जब आएंगे तो थके हुए रहेंगे ना, तो ज़्यादा काम नहीं रहेगा। तो बस हम जहाँ हमको मेहंदी लगाने जाना था ना, उनके घर गए थे। तो यहाँ पर देखो पैकिंग वगैरह हो रही है, शादी ब्याह वाला घर है ना, तो वो लोग अपने काम में लगे हुए थे, और हम लोग यहाँ पर मेहंदी लगाने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने प्रॉपर मेहंदी लगाते हुए तो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने ये इंस्टाग्राम के लिए एक रील्स बनाई थी ना, तो मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर कर दी, कि जो मैंने मेहंदी लगाई थी वो डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कैसी लगी आप लोगों को ये मेहंदी डिज़ाइन, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टाइम हो गया ये वीडियो बनाकर, बट मुझे वक्त नहीं मिला और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वॉइस नहीं दी थी ना, तो अपलोड नहीं हो पाई। और ये पैर में जो मेहंदी आप देख रहे हैं ना, ये लगाई है मेरी बहन सूफिया ने। तो मेरी सूफिया को भी मेहंदी लगाने बहुत अच्छी आती है, तो मैंने उसको बोली तुम मेरे साथ ऑर्डर पर चलो। और ये जो आप देख रहे हैं ना, मेरे हाथों में मेहंदी लग रही है, ये मेरा हाथ है। और मुझे लगा रही है ज़ैनो सूफिया की बेटी का नाम है। तो उसको भी मेहंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है। और रात के बज रहे थे 4:30 लगभग, तो हम है ना ऑर्डर्स पे से आए, फिर हम थके हुए थे, खाना वगैरह खाए, तो बच्चे भी सोने लगे ना। तो उसने बोली आपी आपको है ना फिर टाइम नहीं मिलेगा, लाओ मैं आपके हाथ में मेहंदी लगा देती हूँ। तो वो मेरे हाथ में ही लगा रही थी इतनी रात में। और है तो मेरी भांजी, मैं उसकी खाला हूँ, लेकिन है ना मुझे अपी बोलती है वो। तो बस उसने मुझे इतनी प्यारी सी डिज़ाइन लगाई थी। पहले इतनी फिनिशिंग नहीं थी इसके हाथ में, ज़ैनो के हाथ में ना, मगर अब लगा कर उसके हाथ में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग हो गई है माशाल्लाह से। और ये था नेक्स्ट डे भी हमको मेहंदी ऑर्डर पर ही जाना था। तो मैंने सूफिया को बोली थी तुम चलो, और ज़ैनो भी थी, तो मैंने बोली तुम भी चलो साथ में, क्योंकि वो जहाँ शादी थी ना वो हमारे रिलेटिव थे, तो इसलिए बच्चों को ले जाने में कोई भी इशू नहीं था। बस हमने किए रिक्शे, और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना वहाँ रोड पर, तो बस यहाँ ट्रैफिक का भी मसला हो गया था, लेकिन हमने रिक्शा कर लिए थे ताकि हम जल्दी से पहुँच जाए। लेकिन ट्रैफिक की वजह से कहाँ ही जल्दी पहुँच सकता है इंसान जब हो जाती है ट्रैफिक। तो ये वहाँ पर ये काम होने की वजह से ना थोड़ा हम लोगों को लेट भी हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने अपना सफ़र तय किया और पहुँच गए। तो हम यहाँ पर आए थे मालोनी में, 5 नंबर है ना मार्केट, एकदम मेन बाज़ार में ही उनका घर था। जो मालोनी के होंगे ना उनको पता होगा कि 5 नंबर बाज़ार में एकदम मेन मार्केट कहाँ है। तो ये वहीं पर उनका घर था जहाँ हम ऑर्डर पर गए थे। तो वहाँ पर जब हम गए ना नेक्स्ट डे लगाने के लिए, तो एक एक जन को लगाते हुए तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई, यहीं तक मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन मैंने जो फ़ोटोज़ ली थी ना, मेहंदी लगाई थी तो पिक्स ली थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और मैंने सबके हाथों की नहीं ले पाई थी, बस जो जो ले सकी थी वही पिक ले ली थी। तो मैं वही पिक आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने बहुत मेहनत से अच्छी अच्छी डिज़ाइन लगाने की कोशिश की थी। हम मेहंदी लगाते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है कि बस हमें मेहंदी लगानी
लगाना है, हमको उसको ऐसे लगाना है ना कि वो जिसको हम लगा रहे हैं हमारे क्लाइंट को ना वो पसंद भी आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो पसंद आ रही थी सबको। ये देखो ये सूफिया लगा रही है मेरी बहन, वो ये हाथ में मैंने लगाई थी तो बस दूसरे हाथ में ये सूफिया लगा रही है। माशाल्लाह ये भी बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाने लग गई है। फिर मैंने आपको बताई ना वो हमारे रिलेटिव थे तो उन्होंने बोले कि नहीं अभी तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते हो, आज खाना खा के जाना पड़ेगा। तो इनके इसरार पर, बहुत ज़्यादा इसरार पर ना फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। और ये ज़यान है सूफिया का बेटा, तो बच्चे भी गए थे ना, मैंने बताई आपको। और ये है मेरा अली। तो बस हम लोगों ने जल्दी से खाना खाए और उसके बाद हम घर जाने की तैयारी करने लगे थे क्योंकि घर भी जल्दी पहुंचना था, लेट हो रहा था बहुत, मेहंदी बहुत ज़्यादा लगाना था ना सबको, तो हम लोग थक भी गए थे। तो बस हम आ गए थे घर की तरफ अपने। और जब घर आए ना तो रात में, आज की रात फिर से जैनो ने बोली ना अम्मी मैं आपको लगाती हूँ, तो ये अपनी अम्मी को लगा रही है जैनो, मतलब मेरी छोटी बहन को। तो जैनो आजकल मेहंदी में बहुत इंटरेस्ट ले रही है और अच्छी अच्छी डिज़ाइन लगा रही है। फिर जैनो ने हम दोनों बहनों से बोली कि भाई मैं तुम दोनों को लगाई ना, अब तुम दोनों मुझे लगाओगे। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा थक गए थे तो फिर बस स्टार्ट तो मैंने कर दी थी लेकिन एंडिंग सूफिया ने ही करी। तो ये जैनो के हाथ पे भी हम लोगों ने मेहंदी लगाई कि चलो बच्ची को शौक़ है हम लगा देते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ ना कि सूफिया का घर जो है ना महाड़ा में सोसाइटी में है ना, तो उसके घर के बाहर है ना पेड़ है आम का। तो वहाँ ना जयान और अली खेल रहे थे ना, तो ये इतने अच्छे अच्छे आम गिरे थे ना, तो बच्चे लेकर आए। और सच बता रही हूँ ये गिर के जो इसमें है ना चीर पड़ गई थी, मतलब फूट गया था थोड़ा सा। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी ना, इतनी मज़े की, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। और नेक्स्ट डे ना मुझे मेकअप की ऑर्डर था, तो हम लोग वहाँ शादी में भी गए थे, मेकअप भी किए थे। तो ये मैंने मेहंदी के कलर्स की ज़रा फ़ोटो ले ली थी, आपको दिखाई हूँ। और यहाँ पर देखो मैं अपनी मेहंदी भी आपको दिखा रही हूँ, कितना ही अच्छा कलर आया हुआ था। और ये था फ्राइडे का दिन। तो ये है ना हम लोगों ने आज भी हम लोग सोचे कि खाना सब सवेरे बना लेते हैं क्योंकि आज आई हुई थी भाभी और यहाँ पर खाना बना रहे थे आज अफसर। तो अफसर है ना मेरे छोटे बहनों ही है। तो बस हम सब जमा हुए थे ना, तो हम लोगों ने आतिफ़ा को भी बुला लिए थे और यहाँ बच्चे बाहर खेल रहे थे सोसाइटी में। तो आतिफ़ा का घर है ना सूफिया के घर के करीब ही है, मलाड में ही। तो हम लोगों ने बोले ना कि आतिफ़ा को कि तुम भी आ जाओ, मुमानी आए हुए हैं, मैं आई हुई हैं। तो यहाँ पर, और ये सारा मेरा सामान रखा हुआ है। मैंने धीरे धीरे अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं और 2 दिन 4 दिन रुकते हैं ना, तो हम एक सामान ले जाते हैं और हमारा 4 बैग रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे सामान की पैकिंग करी थी। और ये है मेरा भतीजा, बड़ा भतीजा आमान। मैं बोली ना भाभी भी आ गए थे वहाँ पर। तो और यहाँ पर लड़कियाँ मज़े कर रही थी, आपस में बात कर रही थी, मोबाइल देख रही थी, सब बहनें मिल गई थी। तो और बस यहाँ पर हम लोग अब तैयारी कर रहे थे क्योंकि खाना वाना बनाए खाए और हो गई थी शाम। तो शाम के वक्त हम लोगों ने प्लान किया कि भाई कहीं घूमने चलते हैं। आज के दिन हम फ्री थे तो हम लोगों ने प्लान किया ना कि हम अक्सा बीच जाएंगे क्योंकि मलाड में ही अक्सा बीच है ना, वहाँ से करीब होता है सूफिया के घर से। तो जब हम सूफिया के घर जाते हैं ना तो हम वहाँ अक्सा बीच जाते हैं। और ये अरहम है मेरा छोटा भतीजा, तो मैंने ना इसको प्यार से ऐसे किस की ना, तो वो मुझे बता रहा था कि अभी आपने जो किस किया यहाँ मुझे निशान आ गया है। और ये बस सारे लोग तैयार होकर बाहर निकल चुके थे और सूफिया को लॉक लगाना था। तो बस सूफिया ने लॉक लगाई और हम सब निकल पड़े। और ये है ना जयान की साइकिल लेके अमान खेल रहा था। और अफसर की आज छुट्टी थी तो अफसर भी हम लोगों के साथ ही जा रहे थे। अफसर मेरे छोटे बहनोई का नाम है, सूफिया के शौहर का। तो बस हम सारे मिलकर अक्सा बीच जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि छुट्टियां भी है ना, अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो इसके लिए बच्चे बहुत खुश थे कि मतलब हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। तो बस हम लोगों ने रिक्शा किए क्योंकि इतने सारे तो एक रिक्शे में हो नहीं पाएंगे ना, तो एक रिक्शे में नहीं आ सकते थे, इसलिए हम लोगों ने 2-3 रिक्शा किए। और फिर फाइनली ये हमारा रिक्शा था, इसमें हम बैठे हुए थे। और मेरे साथ रिक्शे में थी आतिफ़ा और अयमन और मैं, हम तीनों एक रिक्शे में बैठे थे क्योंकि हम लोगों को अच्छा लगता है साथ में, तो इसलिए हम लोग एक रिक्शे में बैठे थे। और भी 2 रिक्शे में थे, भाभी, सूफिया, अफसर, खदीजा, जैनो, बहुत बच्चे सब थे, तो इसलिए एक रिक्शे में हम लोग आ गए थे। और यहाँ व्यू देख सकते हो आप लोग, कितना अच्छा व्यू था क्योंकि शाम का वक्त था और हवा भी अच्छी चल रही थी और बस मज़ा आ रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रास्ते शेयर कर दूँ कि यहाँ पर कितनी हरियाली थी। तो बस हम अक्सा बीच गए थे ताकि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारा टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा। और भाभी आज आई हुई थी तो भाभी ने मुझसे मैं जा रही थी वापस भिवंडी ना, तो भाभी ने बोले कि नहीं अभी मैं आई हूँ तो तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, हम सब कहीं घूमते हैं। तो फिर हम लोगों ने यही अक्सा का प्लान किए। तो ये देखो हम आ गए थे और यहाँ पर कितनी रश है क्योंकि भाई सबकी छुट्टियाँ हैं और गर्मी है तो हर कोई सोचता है ना बीच पर जाएँ, थोड़ा ठंडी हवा ले, मज़ा करे।
तो बस ये वही चल रहा था और हम लोगों ने बहुत इंजॉय भी किए यहाँ पर। अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने बहुत छोटी छोटी क्लिप बनाई, बहुत थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई, बहुत ज़्यादा पूरा व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि ना कहीं हम जाते हैं ना तो फिर एकदम व्लॉगिंग के ही चक्कर में रह जाते, फिर हमारा ना मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और हम लोगों ने ना यहाँ पर टेबल लगा दिए थे, क्योंकि हमेशा ना चटाई, ऐसा आप लोगों को पता होगा ना कि बीच पर जाओ ना तो वहाँ चटाई मिलती है, बिछाओ और बैठो। लेकिन है ना यहाँ पता नहीं क्या हुआ था ना, आज चटाई मिल ही नहीं रही थी। तो हमने जो वो रहते हैं ना छोटी छोटी दुकानें रहती हैं जिनसे हम ख़रीदते हैं भजिया वगैरह, तो उनका टेबल था। तो उन्होंने बोला ना भाई तुम ये टेबल पर ही बैठ जाओ, मतलब कुर्सियाँ लगा के आसपास। तो हम लोगों ने ये सारे पकोड़े हैं, ये मिर्ची का है, वो एक था ना दाल का था, प्याज का था, तो ये सारे पकोड़े हमने ऑर्डर किए, फिर खाए, चाय वगैरह पिए हम लोगों ने। और ये हो गई थी, अब अंधेरा होने लग गया था ना, तो ये जो लाली दिख रही है ना, ये जो सचमुच की लाली थी, पूरे बादल एकदम लाल लाल, इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि सूरज डूब गया था ना। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग, अप डाउन हो रहे थे बच्चे। फिर जब हम निकलने लग गए ना रात में, तो निकलते निकलते भाई सबका प्लान हो गया, गोला खाते हैं। तो किसी को काला खट्टा चाहिए था, किसी को ऑरेंज चाहिए था, हम लोगों ने खाए। और यहाँ पर हो गया था सन्नाटा। मैंने आपको दिखाई ना कि हम आए थे तो कितनी रश थी। और ये जो इमली वगैरह का जो होता है ना ये गाड़ी, इसमें तो बहुत ही मज़े की खट्टी खट्टी चीज़ें रहती है ना, तो हमने उसमें से इमली वगैरह भी लिए थे। फिर हम निकल गए थे अपने घर की तरफ। तो गाइज़ ये बस छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।